हेलो दोस्तों, गुड लाइफ हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं आपकी बिटिया के लिए एक सुंदर सा फ्रंट ओपन कुर्ता। आप इसे एथनिक जैकेट की तरह कुर्ते के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें सामान क्या चाहिए। 3 साल के बच्चे के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा और लाइनिंग लिए हैं, 5 बटन और एक रेडीमेड डोरी ली है। मेजरमेंट्स आपके स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले हम बैक पैनल काटेंगे। उसके लिए हम कपड़े और लाइनिंग को साथ में बिछा लेंगे और एक 13 इंच बाई 14 इंच का रेक्टेंगल काट लेंगे। देखिए, कपड़ा और लाइनिंग एक के ऊपर एक रखा और रेक्टेंगल काट लिया। अब इसे बीच में से फोल्ड कर दीजिए। अब 2.5 इंच पे गले के लिए मार्क लगाइए और फिर वहाँ से 2.5 इंच और लेके कंधे के लिए मार्क लगाइए। अब गले से कंधे की तरफ आधा इंच तिरछा करिए। फिर कंधे से 5 इंच नीचे की ओर एक और मार्क लगाइए। अब जो हमने मार्क लगाए हैं उसको थोड़ा गोलाई दे दीजिए। ये बन गया हमारा आर्म होल। 2.5 इंच मैंने गले की गहराई ली है और इसको गोलाई दे दी है। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हम फ्रंट का पैनल ले लेते हैं। वही लाइनिंग और कपड़े को लेयर कर लीजिए और 16 बाई 13 इंच का एक और रेक्टेंगल काट लीजिए। अब हम इसको डबल कर देंगे और बीच से कट कर लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट ओपन कुर्ता बनाना है। अब इन दोनों पीसेस को ऐसे ही रख दीजिए और जो हमने बैक पैनल काटा था उसको इसके ऊपर लगा दीजिए। हम वो बैक पैनल को एक साइड में लगाएंगे और एक साइड हम छोड़ देंगे। वो साइड फ्रंट में आएगी और हम उसे मोड़ेंगे। अब हमने मार्किंग लगा ली है और अब गले को डीप कर दीजिए 3.5 इंच आगे के पैनल के लिए और कटिंग कर लीजिए। आगे के आर्म होल को भी आपको थोड़ा डीप काटना होगा। अब काटते हैं नीचे का घेरा। कपड़ा हमने 2 लेयर में ले लिया है और 8 इंच हमारा कैलकुलेशन से आ रहा है। मैं थोड़ा 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी जिससे कि थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो, जो कि मुझे लास्ट में एक बैक में प्लेट देने के लिए काम आए। और नीचे का निशान जो मैंने लगाया है वो 18 इंच पे लगाया है क्योंकि हम 10 इंच स्कर्ट की लंबाई लेंगे। तो अब आपने ये 2 जो निशान लगा लिए हैं इन पे आप कपड़ा कट कर लीजिए। फिर आप लाइनिंग को भी 2 फोल्ड में रखिए और वैसे ही लाइनिंग भी कट कर लीजिए और उसके बाद लाइनिंग और कपड़े को लेयर कर दीजिए जैसे हमने पहले किया था। अब आपको फ्रंट बटन्स के नीचे आने के लिए एक 9 इंच बाई 4 इंच की पट्टी काटनी है। चलिए अब आस्तीन काट लेते हैं। आस्तीन के लिए आप कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रखिए। आस्तीन की लंबाई मैं 3/4 स्लीव बना रही हूँ तो 9 इंच ले रही हूँ और आर्म होल के लिए मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। अब आप 2.5 इंच दूरी पर एक और लाइन बना लीजिए और एक तिरछी लाइन से 2 कॉर्नर्स को जोड़ लीजिए। फिर मैं आर्म के लिए थोड़ा कर्व देती हूँ। एक तरफ से मैं ऊपर लूंगी लाइन के और दूसरी तरफ से नीचे। दोनों एंड पॉइंट्स को एक हल्के से कर्व के साथ जोड़ लीजिए और फिर काट दीजिए। ये हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कट गई हैं। अब फ्रंट स्लीव में आर्म होल को थोड़ा सा डीप कट करिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको ऊपर रख के लाइनिंग की भी कटिंग करनी है। अब लाइनिंग और कपड़े दोनों का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ लेते हुए लेयर कर लीजिए और साइड में एक सिंपल सिलाई मार दीजिए। जो पट्टी हमने कट करी थी उसको उल्टा डबल फोल्ड करिए और 2 कॉर्नर सिल दीजिए। अब इसको पलट के सीधा कर दीजिए। इसको पलट के सीधा करने के बाद हम उसको एक साइड के पैनल में, फ्रंट पैनल में सिलते समय बीच में डालेंगे। देखिए वीडियो में कैसे किया है। अब नेक और फ्रंट में एक सिंपल सिलाई दे दीजिए और इस कपड़े को सीधा करके फिर एक सिंपल सिलाई दे दीजिए। ये देखिए हमारा फ्रंट पैनल पट्टी के साथ दिख रहा है। अब दूसरी साइड भी हमने लेयरिंग कर ली है। इस समय हम डोरी के छोटे छोटे लूप बनाएंगे और उनको इस तरीके से अंदर पिनअप कर देंगे। 5 बटन लगाने हैं तो आप 5 लूप मार्क्स पे लगा दीजिए और उनको पिनअप कर लीजिए। और उसके बाद
एक सिंपल सिलाई गले पे और आगे की तरफ दे दीजिए। जब आप सिलाई देने के बाद उसको खोलेंगे, सीधा करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका पैनल दिखाई देगा। अब एक और सिलाई गले और फ्रंट में दे दीजिए। अब बैक पैनल के लिए भी मैंने सीधी साइड्स अंदर रखते हुए लेयरिंग करी है और नेक पे एक सिंपल सिलाई दे दी है। छोटे छोटे नेक पे कट्स दीजिए और उसके बाद इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद आयरन करके फिर एक सिंपल सिलाई दे दीजिए गले पे, तो हमारा बैक का गला तैयार हो गया। अब हम फ्रंट और बैक के पैनल्स को इस तरीके से मिलाएंगे और कंधों को आपस में सिल देंगे। देखिए बॉडीज के कंधे जुड़ के ये ऐसा दिख रहा है। अब जोड़ते हैं स्लीव्स। हमने एक सिलाई दी थी स्लीव्स के साइड में, उसको खोल लीजिए, पलटकर फिर एक किनारे किनारे सिलाई दे दीजिए। अब इस स्लीव को उल्टा करके अपनी बॉडीज के ऊपर रखिए, सेंटर से सेंटर मैच करके एक पिन लगा दीजिए। उससे आपको आसानी होगी ये हिसाब लगाने में कि हमें कैसे सिलाई लगानी है। और उसके बाद बहुत केयरफुली, सिलवटें ना आए, ऐसे धीरे धीरे करके आप स्लीव्स के आर्म होल के साथ सिल दीजिए। देखिए दोनों आस्तीनें हमने इस तरीके से जोड़ ली हैं। अब हम साइड्स सिलेंगे। आस्तीन से लेके साइड तक दोनों साइड में सिलाई मार दीजिए और हमारा बॉडीज तैयार हो गया है। अब हम इसमें घेरा जोड़ेंगे। कपड़ा और लाइनिंग दोनों उल्टी साइड बाहर हैं और हमने साइड्स में और घेरे में एक सिंपल सिलाई मार ली है। अब घेरे में छोटे छोटे कट्स दीजिए और इसको पलट के खोल लीजिए। और फिर से घेरे के नीचे की तरफ एक सिलाई दे दीजिए, जिससे कि हमारा घेरा एकदम रेडी हो जाएगा। ये घेरा हमने हाफ सर्कल अम्ब्रेला कट में बनाया है। अब बस बहुत ही आसान है, हमें घेरा और बॉडीज को आपस में जोड़ना है। अब घेरा और बॉडीज को ऐसे रखें जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है और फिर घेरे को एज से पिन अप करना शुरू करें बॉडीज के साथ। जब हम एज से पिन करते जाएंगे पीछे की तरफ, दोनों साइड से स्टार्ट करिए, तो लास्ट में पीछे हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा। हम चाहते ही थे कि वो एक्स्ट्रा बचे, क्योंकि सेंटर में हम एक बॉक्स प्लेट देंगे जिससे कि घेरा बहुत अच्छा फॉल देगा। देखिए सेंटर मार्क करी है मैंने बॉडीज़ की बैक साइड की, और वहाँ पे मैं फोल्ड लेके एक बॉक्स प्लेट दे रही हूँ। अब पिनअप किए हुए हिस्से को एक सिंपल सिलाई से जोड़ दीजिए। हो गई हमारी ड्रेस तैयार। बस अब बटन लगाने हैं। 5 बटन लगाइए। खूबसूरत से खूबसूरत बटन आप सेलेक्ट कर सकती हैं, बहुत सुंदर लगेगा। मैचिंग बटन भी सेलेक्ट कर सकती हैं। और देखिए हमारा एथनिक जैकेट या फ्रंट ओपन कुर्ता तैयार है। कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।